इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही ना हो इस मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो, उसे भी हासिल करना सीखो। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन कैरियर एस्पायरिंग ऐप। एंड चलिए, आप लोगों का जो सेशन चल रहा है वह सेशन वॉइस स्पेशल का है। वॉइस स्पेशल में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया और पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस डियर बड़ा ही आसान है पहचान में भी, और इसका पैसिव करना भी बहुत आसान है। क्यों आसान है? इसलिए क्योंकि आप देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एमवी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम पैसिव करेंगे तो पैसिव करते समय हम हैड बीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैड बीन कर लेते हैं, और एमवी जो है इसे हम उसी फॉर्म में उतार लेते हैं। तो जरा ये बताइए, क्या ये आसान है या नहीं? मैंने यही तो कहा ना कि बड़ा आसान है। इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देखिए हैड दिया हुआ है, और उसी हैड को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हमने सहायक क्रिया चेंज किया क्या? नहीं किया। यहाँ पर एमवी थर्ड है, यहाँ पर भी क्या है आपका एमवी थर्ड है। डियर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा जो वर्ब है उसी को ले आना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें आगे बात करनी है किसकी? एग्जाम्पल की। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको कंफर्म करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, एक आपका मैंने ये सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस ये लिखा है। आपने देखा दो टाइप के मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट में दो तरह के सेंटेंस आएंगे, दो तरह के सेंटेंस आएंगे। पहला सेंटेंस जरा देखें, कहता है आई हैड मेड मेनी मिस्टेक्स। आई हैड मेड मेनी मिस्टेक्स। तो जरा ये बताएं, ये आपका हैड दिया हुआ है? आप कहोगे हाँ दिया हुआ है। अगर हैड दिया हुआ है डियर, तो हैड से क्या पता चलता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए इतना हमें कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलती है? वर्ब, और किस फॉर्म में मिलती है? थर्ड फॉर्म में। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है? पैसिव करना है इसका। तो पैसिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेना पड़ेगा, और हमने क्या कर लिया? मेनी, और फिर हमने लिख दिया यहां पर मिस्टेक्स, मेनी मिस्टेक्स, मेनी मिस्टेक्स। इतना किया। फिर आप ये जो सहायक क्रिया देख रहे हो, आप इसे हैड को उतारो, बीन लगा लो। ये वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, आप इसे मेड कर लो, और फिर बाई करो, और फिर आई को क्या कर दोगे? मी कर दोगे भैया। ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ये आपका बन गया। बहुत आसान है, आप इसे आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है। बट आइए जरा इसको हम देखते हैं, इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ खास है। क्या खास है जरा देखें। यहां पर देखिए जरा क्या दिया हुआ है? बिफोर दिया है। आप कहोगे हाँ दिया है। आफ्टर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अब आपको क्या करना है कि इसके पहले जब आप आओगे तो आपको मिलेगा क्या? पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद जाओगे तो आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो डियर ध्यान रखें, ऑप्शन क्या दिया हुआ है एग्जाम में, ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये बहुत मायने रखता है इस टाइप के सेंटेंस में। अगर ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट का वॉइस किया है तो आप पास्ट परफेक्ट का वॉइस चेक करिएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस चेक करिएगा, उसके अनुसार आप कंफर्म करेंगे। तो आइए हम इसका पैसिव करेंगे। तो पैसिव करने के लिए हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं। पैसिव करने के लिए हम आएंगे कहां पर? पास्ट परफेक्ट के पास। तो ये मिल गया आपका क्या? पास्ट परफेक्ट, और इधर क्या होता है? पास्ट इनडेफिनिट होता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम इसका पैसिव करते हैं। हम किसका पैसिव करेंगे? क्या इसका करें? नहीं करेंगे भैया, हम कौन से टेंस को पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इधर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम यहां पर पास्ट परफेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो यहां पे टॉट के बाद आप देखिए क्या मिला? ऑब्जेक्ट हिम मिला। आप हिम को पहले ले लो, तो क्या करोगे भैया? इसे न्यू सब्जेक्ट बनाओगे तो ही हो जाएगा। चलिए ही कर लिया। हैड जैसे दिया है उतार करके क्या कर दीजिए? बीन कर दीजिए। ही हैड बीन। टॉट जैसे दिया है इसका थर्ड फॉर्म ऐसे उतारिए, क्योंकि टॉट खुद ही थर्ड फॉर्म में है। इतनी बातें हो गई। चलिए आगे अभी मत जाइएगा, पहले आई को यहां पर क्या करिए? बाई मी करिए, और फिर इसको आप जोड़ दीजिए। बिफोर आई स्लेप्ट।
बिफोर आई स्लेप्ट। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा वाक्य मिलेगा अगर बिफोर या आफ्टर मिलता है, आप सीधे पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य में जाइएगा जहां पे हैड लगा हुआ है, उस वाक्य का वर्ब देखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट देखिएगा, उस वाक्य को आप बना लीजिएगा, फिर इसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, ये आपका पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेकर के आते हैं इसका नेगेटिव देखते हैं। और नेगेटिव कैसे होता है ये देखिएगा, बड़ा आसान है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। आइए नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में हमने क्या किया, सी हैड नॉट पुल्ड द चेन, सी हैड नॉट पुल्ड द चेन। तो आप बना लीजिए, हैड नॉट है, ये वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को पहले ले लीजिए, क्या हो जाएगा, द चेन, हैड को ले लिया, नॉट लिखा, बीन किया, हो गया इतनी बात, पुल्ड को उतार लिया, फिर बाई किया और सी को हमने क्या कर दिया, हर। है ना आसान, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है डियर, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद में मैं आपको क्लोज इंडेड टाइप में लेकर के आता हूं, देखिएगा, हैड दे डन दियर जॉब, क्वेश्चन मार्क, हैड दे डन दियर जॉब। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या पाया, हैड पाया, यहां पर आपने क्या पाया, क्वेश्चन मार्क पाया। तो ये जो हैड है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या बता रहा है कि यह आपका सेंटेंस क्लोज्ड इंडेड या एचवी टाइप है। क्या है आपका, एचवी टाइप सेंटेंस है। और एचवी टाइप में क्या होता है कि जो सहक्रिया होती है ना, आप इसे जैसे है वैसे उतार दीजिए। ठीक है, तो हम हैड को क्या करते हैं, इसे उतार दिए, हैड हो गया। चलिए हैड लिख लिया, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर लिख लो, हैड दियर जॉब, हैड दियर जॉब, इतना हो गया। ठीक है, चलो हमने यहां पर क्या कर दिया, बीन किया, हैड दियर जॉब बीन। अब क्या करेंगे, डन को उतार के लेंगे और बाई, दे को क्या करोगे, देम, लास्ट में क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका एचवी टाइप का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा इस पर, बड़ा आसान सा टेंस है, आप आसानी से कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे जल्दी कवर करना चाहता हूं। ठीक, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं आपको पढ़ने हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लें। और आइए चलते हैं हम किस पर, WH टाइप या फिर ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चन पर। आइए ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं जरा उनको देख लेते हैं। और डियर, आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख तो रहे हो, लेकिन बस थोड़ा सा आप देखते हो फिर आगे निकल जाते हो, मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। अगर मेरे पढ़ाने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन वीडियो को अवॉइड न करें, वीडियो को अवॉइड न करें, क्योंकि वॉइस लास्ट का स्टेप पे आ रहा है। अब मैं आपको इन्फिनेटिव और प्योर मॉडल वर्ब्स, पार्शियल मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पैसे में आगे लेकर के आने वाला हूँ। सो डियर, इंटरेस्टेड होकर के पढ़िए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहा जाता है कि जो चीज़ें आती रहती हैं उन पर पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको तराशते नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और दिमाग से हट जाती हैं। इसलिए डियर, एक बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए आइए हम WH टाइप में आते हैं। ये जो WH टाइप होता है, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, हु हैड परचेज्ड ए चेयर मेड ऑफ, हमने लिखा वुड, क्वेश्चन मार्क, हु हैड परचेज्ड अ चेयर मेड ऑफ वुड। ठीक है, आइए चलते हैं जरा, हमें यहाँ पे क्या मिला, हो मिला। और आप जानते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। अर्थात ये कि जब ये वाक्य में होता है तो इसके साथ कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है, ये डबल रोल का काम करता है। जैसा आपने फिल्मों में देखा है कि डबल रोल का भूमिका करता है एक्टर, उसी तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है।
ठीक, अगर ये दोनों का काम कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाई होम में बदल लिया। चलिए बाई क्यों लगा दिया भैया, क्या और कोई प्रीपोजिशन नहीं हो सकता? हो सकता है। दरअसल ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब ने कहा भैया मेरे साथ बाई लगता है, इसलिए मैंने बाई लगा दिया। ठीक है, बाई होम किया, हायर्ड को ले लिया, चलिए ले लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर ए चेयर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप इसे मत ये कहिएगा कि ये वर्ब है। दरअसल मेड ऑफ वुड ये बता रहा है कि ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है, इसलिए भैया ये पूरा का पूरा एक साथ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे ए चेयर, फिर लिखेंगे मेड ऑफ वुड, फिर आप लिखोगे बीन, और परचेज दिया है तो आप यहां पर क्या करिएगा, परचेज करिएगा, लास्ट में क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका और मैंने आपको बताया था, और वो जो सेकंड मेथड है वो क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है कि ये जो हु दिया हुआ है आप हु को उतार लोगे, फिर जो हायर्ड दिया है हायर्ड ले लो, जो ऑब्जेक्ट है आप इस ऑब्जेक्ट को ले लो मेड ऑफ वुड, फिर परचेज दिया है आप यहां पर लिख लो परचेज, और लास्ट में क्या जोड़ दो, बाय। ये आपका इस तरह से पैसिव वॉइस इस क्वेश्चन वर्ड का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वर्ड हमें एक एक करके कवर करना है। तो चलिए आते हैं हम किस पर, होम पर आते हैं। होम को लेकर के देखते हैं। तो होम को हमने लिखा होम हैड सी रिब्यूक्ड, होम हैड सी रिब्यूक्ड ऐसा दिया हुआ है। चलिए अगला हमने लिखा यहां पर होम हैड यू सेंट अ गिफ्ट, whom had you sent a gift। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आपको ये पता होगा कि ये जो whom होता है यह भी डबल रोल करता है। कहीं पे डबल रोल करेगा किसी वाक्य में, तो किसी वाक्य में सिंगल रोल करता है। तो मुझे ये बताएं इन दोनों में से कौन सा डबल रोल कर रहा है। तो हमने जब इसको पढ़ा तो ये कहां से डिसाइड होगा, वर्ब से होगा। चलिए वर्ब के पास आ गए, हमने वर्ब से पूछा कि ये बताओ ये हु जो है ये कितने रोल कर रहा है। तो वर्ब ने कहा कि भैया मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन साथ में किसका रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने इस वर्ब से पूछा तो इस वर्ब ने कहा भैया मेरे साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये केवल सिंगल रोल करेगा और केवल क्या करेगा, क्वेश्चन वर्ड का रोल करेगा। ये भी बात कंफर्म हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाते हैं। तो इसका बनाओगे तो जो ये हुम है ये बदल जाएगा किस में, हु में। जो हायर्ड दिया है हायर्ड कर लीजिए, बीन लगा दीजिए, फिर रिब्यूक्ड, फिर बाई लगाइए और सी को क्या कर दीजिए, हर कर दीजिए। समझ में आ गया। इसको करेंगे तो जो हुम दिया है आप हुम ले लो, फिर हायर्ड ले लो, फिर क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ले लो, ए गिफ्ट कर लो। ठीक है, सेंट दिया है सेंट कर लो, फिर बाई लगा लो, जो यू दिया है यू कर लो। ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब डियर मैं आगे WH टाइप को नहीं पढ़ाऊंगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आपको नेक्स्ट टेंस पर, और नेक्स्ट टेंस इसका क्या है देखिए। आइए जो नेक्स्ट टेंस है यह असंभव कार्य है। हम इस असंभव कार्य को क्या करते हैं, संभव करना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताया था, आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और आज मैं आपको लेकर के आता हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका हमें क्या करना है, पैसिव करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में मैंने बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि अक्सर करके यह किताबें जो होती हैं या कुछ टीचर्स हैं वो जो कि यह कहते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसको हल करके बताया कि इसका पैसिव बनता है।
तो आइए इसका पैसिव हम बना करके देखते हैं क्यों नहीं बनेगा। एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए इसका एक्टिव वाइस जो होता है, एक्टिव में आपको क्या मिलेगा भैया, हैड बीन मिलेगा, और एमवी फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, आईएनजी मिलेगा। यहां पर आओगे आप पैसिव में, इसका पैसिव करोगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस बीइंग, और आपका क्या हो जाएगा, एमवी थर्ड फॉर्म। ये आपको पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इस तरह से प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। ये आपका वाक्य क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर करके किताबों में या जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं इनका पैसिव नहीं बनेगा। तो वो ऐसा कहते क्यों हैं, आइए मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। तो जरा ये बताइए, यहां पर बीन दिया है और यहां पर क्या दिया है, बीइंग दिया है। अब आप कहोगे कि जो बी वर्ब होती है, ये बी वर्ब किस फॉर्म में आ रही है, बीन के फॉर्म में, और किस फॉर्म में आ रही है, बीइंग के फॉर्म में। अर्थात ये कि एक ही क्रिया दो जगह पे दो अलग अलग फॉर्म में आई हुई है। अब उनका मतलब ये होता है कि जब एक ही क्रिया दो बार कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन डियर, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के दोनों क्रियाएं अलग अलग कंडीशन में प्रयोग की गई हैं। यहां पर ये जो हैड है ये आपका, और ये क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये जो आपका दिखाई पड़ा ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई। अब जरा ये बताएं, यहां पे आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है, इसी आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, बीइंग का। आपने पास्ट कंटीन्यूअस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाते थे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा होगा, आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। वही स्थिति तो यहां पर भी है ना, हम इस आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगा रहे हैं, बीइंग लगा रहे हैं। और ये जो हैड दिया हुआ है, ये हैड बता रहा है कि ये क्या है, पास्ट टेंस। अब बी का हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म कर दिया, तो ये आपका बन गया परफेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये आईएनजी लगा हुआ ये कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये जो एमवी थर्ड बता रहा है ये पैसिव वॉइस बता रहा है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो आइए हम बना करके देखते हैं। अब बताओ, ये वर्ब में आईएनजी लगा है, बिल्कुल लगा है। आपका ऑब्जेक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, माई लेसन दिखाई पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले लिख लो माई लेसन किया। चलो हैड बीन जैसे दिया है, इस हैड बीन को ऐसे लिख लिया, माई लेसन हैड बीन। अब इस आईएनजी को यहां से हटाओ और क्या कर दो, बीइंग। लर्न का थर्ड फॉर्म करो, लर्नड, ठीक है। फिर बाई लगाओ, फिर मी करो, फिर सिंस मॉर्निंग है, आप यहां पे सिंस मॉर्निंग कर दीजिए, आपका ये पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है भैया। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, ठीक, हैड बीन उतार करके इस आईएनजी को हटाओगे, और इसी को हटाओगे तभी पैसिव बनेगा। तो ये आईएनजी हटाओगे, बीइंग, लर्न का लर्नड, बाई लगा कर मी, सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग को हम लिख लेते हैं, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमने लिखा सी, और क्या, हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। आइए इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिए। आपको यहां पे हैड बीन मिला, इसके बाद वर्ब में क्या मिला आपको, आईएनजी मिला, बिल्कुल मिला। तो चलिए बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर ले लिया, चेस हो गया। हैड बीन को हमने क्या किया, उतार लिया, हैड बीन हो गया, चेस हैड बीन। फिर इस आईएनजी को हटाइए, आप यहां पे क्या लगा दोगे, बीइंग, हो गई बात। चलिए प्ले को हम क्या कर देंगे भैया, प्लेड कर दिया, बिल्कुल हो गया। अब पहले आप यहां पे बाई लगाओ, और सी को क्या करोगे, हर, फिर यहां पे लिखोगे फॉर 2 आवर्स। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। समझ में आ गया। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये इतना आपका क्या बता रहा है, देखिए हैड बता रहा है पास्ट, बीन बता रहा है थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट, और आईएनजी लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
इतना समझ में आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये जो प्लेड बाई हर दिया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रीपोजिशन है, और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट बन गया। भैया पैसिव में यही तो करते हैं ना, तो पैसिव बना कि नहीं बना, आप बिल्कुल देख लो, 100% क्लियर है, इसका पैसिव बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेस पहले लिखा, फिर हैड बीन किया, फिर आईएनजी हटाया, बीइंग किया, और फिर प्लेड बाई लगाकर सी को हर फॉर 2 आवर्स से 2 आवर्स कर देते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक मैं आपको बता देता हूं इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव तो आप कर लोगे, एक इंटेरोगेटिव का देख लीजिए कैसे करते हैं, उसके बाद फिर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक इंटेरोगेटिव का, हाइड रेखा बीन doing her work for 5 minutes question mark। had रेखा बीन doing her work for 5 minutes। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप बताएं सबसे पहले क्या दिया है, हैड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, सेंटेंस होगा क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चन। चलिए हमने क्या किया, हैड को ले लिया, यही तो करते आए हैं, चलिए हो गया। हर वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर क्या किया, हर वर्क, और फिर यहां पर बीन किया, हो गया इतना। चलिए इस आईएनजी को हटाइए, आप क्या करोगे, बीइंग, डू को क्या करोगे, डन, इतनी बात हो गई। अब बाई लगाओ और रेखा को लिख लो। ठीक है, फिर फॉर 5 मिनट्स दिया है, फॉर 5 मिनट्स का लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटेरोगेटिव भी इस तरह से बनता है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। एक आप WH टाइप का देख लीजिए, उसको कैसे करते हैं, उसके बाद में ये आपका टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आप लोग मन से पढ़ें, तल्लीनता के साथ, लगन के साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। ठीक, आइए जरा एक इसको देख लेते हैं। हु हैड बीन स्कॉल्डिंग अस सिंस 9 AM क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हु को क्या करोगे, वही तरीका, पहले बाई होम किया। ठीक है, चलो हैड ले लिया, हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या बना लोगे, सब्जेक्ट कर लिया, बीन उतार लें, उतार लिया, आईएनजी हटाया, बीइंग किया, हो गया। स्कॉल्ड को क्या किया, स्कॉल्डेड, हो गया। फिर क्या दिया है भैया, सिंस 9 AM दिया है, 9 AM हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। शायद मैंने जल्दी बता दिया, फिर से समझिएगा। पहले हु को क्या कर दोगे, बाई होम किया, चलो हो गया। हैड को लिख लिया, हो गया। चलो इस ऑब्जेक्ट को यहां पर पहले सब्जेक्ट बनाकर लिखोगे, फिर बीन को लिखोगे और आईएनजी हटाओगे, बीइंग, स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड, फिर सिंस 9 AM दिया है, सिंस 9 AM आपका हो जाता है। ठीक, तो माय डियर यह आपका टेंस समाप्त हुआ। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसके लिए मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपको समझा सका। अब डियर टेंस तो हो गए, लेकिन अब मैं आपको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, बहुत ही स्पेशल प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और आपका एक पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल मॉडल्स। तो इनको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत ही स्पेशल टाइप के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो एडवांस मेथड से नहीं पढ़ा होगा, और मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही स्पेशल एडवांस मेथड के साथ आपको नए नए और मैजिकल, बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ाने वाला हूं। इसलिए डियर आप कल के वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप बढ़िया से पूरा वीडियो पढ़िएगा। अभी तक भले ही नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाला जो वीडियो होंगे, 1, 2, 3 या 4 वीडियो बनेंगे, उन वीडियोस को आप विधिवत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि आपके SSC मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कारगर, बहुत ही स्पेशल टाइप के पैसिव वॉइस के वीडियो आने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बार उन वीडियोज को पढ़ने के बाद आपको कभी फिर से पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है डियर। इसलिए चलते चलते एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।